बीएसवाई विपिन चौधरी में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आज आपका जो पहला सवाल है 14 जून 2022 14 जून 2022 की यदि हम बात करें 14 जून 2022 इसे करंट अफेयर्स में हिंदी माध्यम से अभी पहले उन सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरी वीडियो को माध्यम बनाया और वीडियो को माध्यम बनाकर 12 जून का पीसीएस 2022 का एग्जाम दिया। तो लगभग जब से मैंने करंट वीडियो बनाना शुरू हुआ तो मेरे 8 से 10 सवाल उसमें से लगे जो मैंने खुद देखा, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम दिया। तो 8 से 10 सवाल, क्योंकि मुझे बनाते हुए वीडियो जो करंट वीडियो बनाई है मुश्किल से 2.5 महीने हुए, 2.5 से 3 महीने, तो उसमें से 7-8 सवाल तो प्रॉपर थे जो बिल्कुल उसी में से लगे जो मैंने पढ़ाया था। आज 14 जून 2022 में पहला जो सवाल है उस सवाल का नाम है अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट का भारत कौन से स्थान पर है। एक होता है अंकटाड। अब इस अंकटाड को इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे क्या है, कुछ लिखेंगे UNCTAD अंकटाड। ये क्या होता है? आर्थिक निवेश सूची, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, ये व्यापार है अंकटाड। तो अंकटाड में निवेश जो होता है इसमें भारतीय समूह होता है। अंकटाड का विश्व निवेश रिपोर्ट में अंकटाड के अनुसार ये रिपोर्ट बनाता के अनुसार विश्व निवेश मतलब कि भारत में किसी भी अदर कंट्री में जो फैक्ट्री या निवेश कर रहा है, एफडीआई जिसे बोलते हैं, विदेश निवेश 7वें स्थान पर तुम्हारा भारत है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर भारत है। तो बहुत अच्छी रैंकिंग है, फिर भी जैसा हमारा विकासशील देश है। अंकटाड के अनुसार हमारा भारत 7वें स्थान पर है। कौन से पर? 7वें स्थान पर। अगला सवाल जो निकल कर आता है, आज वो सवाल निकल कर हाल ही में किसने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बागरकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। देखिए, एक बैंक है जो कोऑपरेटिव बैंक है और वो कोऑपरेटिव जितने भी बैंक हैं उनकी जो वो ली जाता है लाइसेंस, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेता है। द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागरकोट को रद्द कर दिया है और इसे रद्द करने के लिए लाइसेंस सबसे बड़ी द मधुकोट, एक मधुकोट कोऑपरेटिव बैंक बालाकोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि ये बैंक ठीक नहीं चल पा रहा, लाइसेंस रद्द कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये कारण क्या है? जितने भी बैंक होते हैं बैंकों का बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक लाइसेंस प्रदान करता है। बिल्डिंग देख लो, आप अपने बैंक का नाम दे दो और उसमें और जो है बैंक में अपने लाइसेंस के लिए जितनी औपचारिकताओं में सब पूरा करो, हम आपको पैसा देंगे, आप हमें रिटर्न में पैसा देंगे। जब ये बैंक सही नहीं चल पाते तो उनको, जैसे कि सार्वजनिक बैंक 14 थे हमारे यहाँ, 14 बैंकों को कर 6 बैंकों को 8 बैंक बना दिए ताकि लिमिटेड रहे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे भी सब चीज को खोने जा रही है धीरे धीरे। जैसे कि बात करें हम नौकरी की, तो फौज की नौकरी में भी ये आ रहा है कि 4 साल आप नौकरी करोगे, जितना काम इतना पैसा मिलेगा, उसके बाद आप पेंशन भेज दिए जाओगे और 10 से 12 लाख आपको फंड दे दिया जाएगा। ये आर्मी की सेवा रहेगी, जो कि आर्मी की सेवा मिनिमम 15 से 17 साल रहती है। तो ये जो मधुकोट को कोऑपरेटिव बालाकोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस को रद्द कर दिया है और उस रद्द करने के कारण सबसे बड़ा काम ये, उसका भी सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा देश जो है उतना दिवालिया हो चुका है कि लोगों का पेंशन, मतलब कि पेंशन और भत्ता देने के लिए, इट मींस मेरा कहने के लिए उनका वेतन देने के लिए सक्षम नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीतिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र का क्या किया गया है? दूत नियुक्त किया गया है। दूत होता है जो उसको बोलते हैं एम्बेसडर। दूत जो होता है, हमारे यहाँ जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी है उसका एक दूत होता है जो विदेश में जाकर इन्फॉर्म करता है, उसका नाम है अमनदीप सिंह गिल। अमनदीप सिंह गिल। तो अमनदीप सिंह नाम लिखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा अमनदीप सिंह गिल को किसका चेयरमैन बनाया गया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्या? विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइंस टेक्नोलॉजी। क्या बनाया गया है? राजदूत बनाया गया है। राजदूत को वैसे क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बनाया है, ठीक है ना, एम्बेसडर। अमनदीप सिंह गिल को बनाया। इससे 2 सवाल बनते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अमनदीप सिंह गिल के लिए। दूसरी बात, आगे जाएंगे तो किसे बनाया गया? अमनदीप सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या बनाया गया है? राजदूत बनाया गया है।
3 सवाल मैंने अभी तक कराए जो बहुत आज के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला सवाल ये तो कराता है, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में एन.जे. ओझा को कितने वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, एन.जे. ओझा के लिए मनरेगा, मनरेगा M-A-N मनरेगा, ये महात्मा गांधी गारंटी योजना है जो कि मनरेगा का 200 दिन का काम कम से कम दिया जाता है मजदूरों के लिए। पहले इसका काम कहते हैं, अब इसे धीरे धीरे बढ़, इसके लिए बजट में अलग पैसा होता है। गांव में प्रत्येक मजदूर को इसके तहत इसका प्रधान पेमेंट करता है काम करने का, मनरेगा देते हैं कि ये ना रोजगार मिलेगा मिलेगा, इतना पैसा ना मिलना ही मिलना पर डे मजदूरी के हिसाब से। तो मनरेगा को एपी ओझा, कौन है ये? एपी ओझा है। एपी ओझा को कौन किया गया? लोकपाल। लोकपाल का मतलब है लोकपाल मतलब जो इनका निर्णय लेने वाला। लोकपाल का मतलब है कि जो इनका सिर्फ न्यायिक निर्णय करेगा, लोकपाल जो इनकी देखरेख पूछताछ करेगा। मनरेगा का एपी ओझा को बनाया गया है। ठीक है, एपी ओझा को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इसके लिए लोकपाल, लोकपाल बनाया गया है। लोकपाल का मतलब है जो लोकपाल। एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि लोकपाल बिल सबसे पहले कहाँ है, लोकपाल को सबसे पहले कहाँ नियुक्त किया गया? तो आपने देखा होगा वर्ष 2014-15 से पहले भी एक वो आई थी, 2011-12 की बात बताता हूँ कि अन्ना हजारे ने बहुत बड़ा एक कंपाइन चलाया था जिसमें कि लोकपाल बिल आना चाहिए। तो सबसे पहले अन्ना हजारे जो रहने वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। तो ये आंसर बनता है आपका जीएसपी की सबसे पहले कहाँ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ही लोकपाल को लाया। लोकपाल के बाद में फिर लोकपाल यहाँ भी बना, लेकिन कुछ शर्तों के साथ बना। किसमें? भारतवर्ष के अंदर सेंटर में। उस समय सरकार थी कांग्रेस की। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तो इन्हें एनपी ओझा के लिए 2 साल की। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वाईएसआर यंत्र सेवा शुरू की है? ये वाईएसआर यंत्र सेवा क्या होती है? यंत्र सेवा आंध्र प्रदेश गोपुर में ये है हार्वेस्टर की वितरण को हरी झंडी की है। ये हार्वेस्टर फसल है। वाईएसआर आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है सेवा योजना। और ये है क्या? ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को करनी। हार्वेस्ट मतलब होता है फसल। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के लिए कंबाइन चलाया आंध्र प्रदेश सरकार ने और उसमें एक योजना शुरू की है जिसे कहते हैं वाईएसआर योजना। तो आपसे पूछेगा कि वाईएसआर योजना, देखो पूछने का वाईएसआर योजना, वाईएसआर योजना कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश में किसके लिए? ट्रैक्टर व हार्वेस्टर, ट्रैक्टर व हार्वेस्टिंग मतलब जो खेती और खेती के यंत्र है। जैसे कि सरकार ने जो भी किया किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। किसानों के लिए एमएसपी बहुत कम करी गई है। किसानों के लिए एमएसपी पे विचार नहीं किया जा रहा। हमारे भारतवर्ष के अंदर हरियाणा और पंजाब एक ऐसे स्टेट हैं कि पंजाब में आप जाएंगे वहाँ का किसान बहुत खुशहाल है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि वहाँ जो एमएसपी है वहाँ किसानों को मिनिमम स्पाइस प्राइस मिलता है। यदि चावल बिकेगा 4000 रुपये कुंटल तो 4500 का ही वाजिब दाम मिलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में भी या किसी भी महाराष्ट्र में भी या किसी भी बड़े उसमें भी और कहीं वाजिब दाम नहीं मिलता। प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम है, प्रोडक्ट की कीमत कम है और फर्टिलाइजर्स बहुत महंगा है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश में कृषि की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है। कृषि एक प्राकृतिक खेल है, वो प्रकृति के साथ खेलता है। उसका सरकार भी उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है और एमएसपी में भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एमएसपी पर मतलब कोई कानून नहीं बनाया। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम स्पाइस प्राइस। किसी भी चीज की एक कीमत है वो उससे ज्यादा कम नहीं बिकेगी। जैसे गेहूं है 5000 रुपये कुंटल तो उससे नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन ये क्या काम करते हैं? मंडी में जो कभी 1900 खरीद लिया कभी 1400 खरीद लिया उसे फिर कंपनियों को सेल करते हैं 1600, 1700, 2000, 2200, 2400। अगला देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में डीएसडीपी उत्कृष्ट पुरस्कार को पहला आयोजन किया गया। ये क्या है? उत्कृष्ट पुरस्कार। ये है डीएसडीपी। डीएसडीपी का मतलब है कि अनूठी सर्वोत्तम प्रथाएं होती हैं और जिनका संग किया है कौशल विकास योजना है। डीएसडीपी उत्कृष्ट योजना का किसने? दूसरा संस्करण डीएसडीपी, डीएसडीपी उत्कृष्ट योजना। इस उत्कृष्ट योजना को नई दिल्ली में, ये क्या है? डीएसडीपी, ये जो कौशल विकास, जो हमारे युवा वर्ग हैं जिनके अंदर स्किल है, कौशल विकास का दूसरा संस्करण ये सेकंड संस्करण बना। क्लियर? इस तरह से हम काम करेंगे।
अगला सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को कौन सा मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। आज 14 जून है, याद रखेंगे 14 जून को विश्व क्या आ जाएगा? रक्तदान दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। हाल ही में किस देश ने चांद का विश्व स्तर नक्शा जारी किया है? चांद का नक्शा, विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा चांद का। चांद है ना, चांद पृथ्वी का, मून का अकेला क्या है? सैटेलाइट और ग्रह है। चांद का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा नक्शा किसने तैयार किया है बेटा? नक्शा किसने तैयार किया है? चीन ने, चाइना ने। देखिए खैर चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ रहा जो अमेरिका को पीछे। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जितनी भी बड़ी बड़ी, अमेजन, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो सारी कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कहाँ की हैं? तो जितना भी है तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है यूएसए, और यूएस तो रहना ही चाहिए। चाइना बहुत बदमाश देश है और वो हमेशा दूसरे की क्षति चाहता है, लेकिन फिर भी चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। चांद का सबसे बड़ा नक्शा विस्तृत किसने बनाया है? चाइना ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सवाल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखेंगे। बस आज के लिए 14 जून को लगभग मैंने चाह रहा है, फिर एक बार रिपीट करेंगे। वाईएसआर योजना, ये कौशल विकास योजना, और ट्रैक्टर में हार्वेस्टिंग फसल के लिए योजना चलेगी जो वाईएसआर योजना है। ट्रैक्टर में हार्वेस्टिंग के लिए मतलब जिस यंत्र से आप खेती कर रहे हो उसको बढ़ावा देना। डीएसजीपी एक उत्कृष्ट योजना है कौशल विकास के लिए, जिन बच्चों के अंदर इसके जरूरत से बढ़ाना। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चांद का सबसे बड़ा नक्शा कौन? चाइना में बनाया गया है। सो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें और लाइक करें। व्यूज मेरे स्टूडेंट्स जितने भी व्यूज जरूर डालें, है कि नहीं? यदि आपको अच्छा लगा है तो अच्छा, और बुरा लगा है तो बुरा। सो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।